हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये सुबाइयत को रुझान दे रहे हैं, फिर हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये पाकिस्तानियत से ज़्यादा अपनी सुबाइयत की बात करते हैं। हम पुख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के लोग ये हक रखते हैं कि गैस और बिजली को पंजाब की तरफ बंद कर दें। एक ही जगह से चुने गए लोग हैं, लेकिन उधर एक तरह है और इधर दूसरी तरह है, तो फिर उधर ही तो मसला है ना जहाँ से चुना जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी जिस कमेटी में से मैं निकला हूँ ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी, और इस पे हमारी बात हुई। पिछली मीटिंग में मैंने ये पॉइंट डाला था और आज उस पर हमारी तफसीली बहस हुई, और मैंने यही प्ली दिया है कि अगर हम इन अमल के बाद बात करते हैं अपने हक के लिए, तो फिर हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये सुबाइयत को रुझान दे रहे हैं, फिर हम पे उंगली उठाई जाती है कि ये पाकिस्तानियत से ज़्यादा अपनी सुबाइयत की बात करते हैं। ये किस कानून में है? हम क्या हिंदुस्तान है? हम क्या अफ़गानिस्तान है? एक ही मुल्क के अंदर आप हम पे गंदम बंद कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? जब भी उधर मसला आ जाए या कुछ भी हो जाए तो गंदम बंद, पुख्तूनख्वा गंदम नहीं जाए, बलूचिस्तान गंदम नहीं जाए। पहले ये बहाने बनाते थे कि वहाँ से ये गंदम अफ़गानिस्तान इम्पोर्ट हो रहा है। अभी तो NLC बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह NLC इज़ ए लॉजिस्टिक कंपनी, लेकिन वो आपके बॉर्डर का सारा काम NLC कर रहे हैं। तो बॉर्डर उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनके कंट्रोल में, फिर ये रवैया क्यों? ये वही रवैया दिखा रहा है कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है। और मैंने आज रिक्वेस्ट भी ये की कि हम ये मानते हैं, ठीक है, अगर गंदम पे आपका कानून ये है कि वो पंजाब का गंदम है और पंजाब का हक है, तो ठीक है, फिर बिजली पे हमारा हक है, फिर गैस पे हमारा हक है, फिर इस तरह ही हम पुख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के लोग ये हक रखते हैं कि गैस और बिजली को पंजाब की तरफ बंद कर दें। इस तरह तो नहीं हो सकता। ये एक मुल्क है और इस मुल्क का आइन सनतकारी, तिजारत और इस सब को इजाज़त देता है। लिहाजा पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पे ये जो आटे की बंदिश है इस पे ये बंदिश हटा दे, नहीं तो ये बहरान बहुत ख़तरनाक तरफ जा सकता है। आप तो तारीख, फिर तो मतलब नवाब अकबर बुगटी ठीक था और आपने उनको गलत मारा है। अगर वही काम आप कर रहे हैं, अगर वही काम आज आप हो रहे हैं, अगर उसी काम पे नवाब अकबर बुगटी को बम्बार्ड किया गया है, तो आज मेरे ख्याल में 1-2 बम इधर भी मार दो। फिर एक ही देखिए, ये तो वही 15% ऑफ द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पूरा पंजाब भी नहीं है। पंजाब भी 80% रो रहा है, पंजाब भी 90% रो रहा है। ये तो पाकिस्तान का 15% एलीट जो एक पंजाब के हिस्से से है, और वो ये सारा निज़ाम चला रही है जो सन 47 से लेके 2025 तक यही पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पंजाब है। यही पैगाम दे रहे हैं कि पुख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये मकबूजा है, असल पाकिस्तान पंजाब है। और ये सिर्फ आज नहीं, ये हमें 1947 से लेके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रिफ्लेक्शन है। फिर 18th अमेंडमेंट को आज तक ना मानना, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और आज तक 18th अमेंडमेंट पे हमला करना, इधर ये जो SIFC बनाना, इधर मिनरल वाला चीज़ बनाना, ये तमाम वो हमले हैं जो पंजाब कर रहा है। और जब भी आप यकीन माने, हम तो चौथा नस्ल हूँ जो यही बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें फिर भाईचारा कभी पैदा नहीं। अच्छा सर, हम चुनाई हुई है ना, ये तो हम मानेंगे ना। एक ही जगह से चुने गए लोग हैं, लेकिन उधर एक तरह है और इधर दूसरी तरह है, तो फिर उधर ही तो मसला है ना जहाँ से चुना जा रहा है। अगर कोई मिट्टी का बच्चा, जिस तरह मरियम नवाज आप क्लेम कर रहे हैं, वो कहे उसका वालिद जाग पंजाबी जाग तेरे पग नू लग गया आग, या तो उस तरह के एक पुख्तून को आप बिठाएं, इंशाल्लाह मरियम नवाज से ज़्यादा खिदमत होगी। हमारे 5 साल के दौर आप देखें, अमीर हैदर खान होती ने जो खिदमत की है वो मुमकिन ही नहीं क्योंकि कर सके। लेकिन इधर तो जिन्होंने चुना है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डिज़ाइन पुख्तूनख्वा के लिए ऐसे ही चुनने, जैसे परवेज़ खटक, महमूद खान और नहीं, वो जुल्फ़ वाली सरकार को कह रहे हैं कि आप मुतासिन का काम ना करें। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा जुल्फ़ वाली जो सरकार, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ना। आपने उन लोगों को बैठा दिए जिनकी दिलचस्पी इस काम में नहीं है कि वो कौम की खिदमत करे, बल्कि उनकी दिलचस्पी ये है कि वो अरबों रुपए बनाए। और वो आपके और हमारे सामने सब कुछ खुल रहा है। मुझे एक नोटिस भी दिया गया है, इंशाल्लाह अदालत के थ्रू बात करूंगा। अच्छी बात है, अदालत में भी बातें खुल जाए, जुबान ज़द आम है, इंशाल्लाह शवाहिद भी इकट्ठे कर रहा हूँ, अदालत में फिर स्टेटमेंट से नवाज शरीफ नाराज नहीं होंगे? I have nothing to do with it. मैं अपने कौम के लिए, अपने हक के लिए नवाज शरीफ क्या
100 नवाज शरीफ को नाराज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी कौम की मुखालिफत किसी नवाज शरीफ की खुशामद करने को तैयार अहमद हूं। वली साहब, एक छोटे सूबों की एक बहस मुल्क में चल पड़ी है, नहीं 12 सूबों की कोई लिस्ट भी जारी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? छोटे ये सूबे थिंक टैंक बनने किसके चाहिए? है? इसको बोलो बंद कर दो, ये भाई दिफा करो, बॉर्डर पे जाओ, ये आपका काम नहीं है। सूबे जो बने हैं उनको 18वीं आईनी तरमीम के तहत हक दो, इख्तियार दो, यहाँ से वजारतें ख़त्म करो, सूबों को चलने दो। 4 सूबों से आप 12 कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ताकत वफाक में ही रखना है, ताकत हमने देना नहीं है। इधर हमने SIFC बनाना है, इधर हमने मिनरल वो जो इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो बनाना है। हमने फिर 100 सूबे बना लो। जब आप इख्तियार नहीं देने को तैयार तो फ़ायदा क्या मिलेगा? कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये मौजूदा निज़ाम है, इसमें मज़ीद ये नहीं करो। हाँ, फिर बनाओ, सूबे बनाओ कामी तर्ज से, फिर सराइकी को आज़ाद करो, क्योंकि सराइकी चाहता है कि वो आज़ाद हो और उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन पंजाब में है, तो करो। ये तो नहीं कि अगर पंजाब में कोई आज़ादी की बात करेगा तो सबको तकसीम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुख्तूनों को एक करो। पाकिस्तान में पुख्तून जो बाजौड़ से लेके चमन तक एक कौम है, उनको एक सूबा बनाओ, पंजाबी को एक सूबा बनाओ, बलोच को एक सूबा बनाओ, सबको अपना इख्तियार दो, सब खुशी खुशी अपने इख्तियार और अपने नवालों पे रहते हुए ज़िंदगी गुजारे। इंशाल्लाह एक बेहतर पाकिस्तान पख्तूनख्वा में भी एक तहरीक चल रही है, सूबा हज़ारा की, उस पर क्या करें? 2 अजलों पे मेरे ख्याल में सूबे नहीं बनते। इस तरह तो फिर पाकिस्तान सिर्फ पख्तूनख्वा को मेरे ख्याल में आप 15 सूबे बना लोगे।